एक साथ समेकित कृषि प्रणाली बनाने का काम कर रहा है। बेसिकली मैडम हम कम खर्च का कैसे सालों में पानी का सीधे तो पानी का बचाव और उसी पानी से खाद भी दे रहे हैं और मौसम क्योंकि मौसम बदलाव हो रहा है कैसे मौसम के अनुकूल हम खेती कर सकते हैं। के साथ खड़े होकर उनका अभिनंदन कीजिए। मंच पर मंचासीन सहला देते इस भाव को प्रकट करने का आग्रह मैं माननीय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने मेले के इस खुशी का यह क्षण है जब आपके आगमन से आपके आतिथ्य से हम परिवार की तरफ से आपको भेंट है कि आपने आज इस आतिथ्य को स्वीकार किया। यह स्मृति चिन्ह जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम की याद, इस मेले की याद आपको भाव से हम अपने हृदय में हमेशा अतिथियों के आतिथ्य से आह्लादित प्रकट करते हैं। आपके मार्गदर्शन में कृषि के क्षेत्र में हम सब बेहतरीन कार्य कर पाए, यह भाव प्रेम का, सम्मान का। आज के इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार जी, वरीय पुलिस उपाधीक्षक रांची श्री चंदन कुमार सिन्हा जी और उपायुक्त रांची श्री मंजुनाथ भजंत्री जी। का अभिन्न अंग है। मैकेनाइजेशन की जो बात करते हैं किसान की आय बढ़ाने के लिए, उसमें पशुपालन सहकारिता विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। झारखंड में कृषि और पशुपालन की गई है। बागवानी प्रदर्शन, पक्षी प्रदर्शन, कृषि यंत्र प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के कुलपति दुबे जी, मंच पर आसीन सभी डिग्निटरीज के सम्मान के साथ साथ कृषि का जो ये परंपरा है वो पुराने समय से जुड़ा है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी, माननीय कृषि पशुपालन एवं सहकारिता किया है। एग्रोटेक 2025 ना तो सिर्फ मेरे लिए रांची के किसान हैं श्री शिवचरण बेदिया जी, गुंदी टोली अनगढ़ा से और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में ये बेहतरीन कार्य स्वदेशी फसल आधारित उत्पादों पर कार्य कर रही हैं और इन्हें चिन्हित किया गया है इनके बेहतर कार्य के लिए। झारखंड राज्य के अग्रणी भूमिका में है। ये निरंतर खेती के साथ पशुपालन भी करते रहते हैं और सुकर करमटोली गुमला से ये किसान हैं जो सुकर पालन के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। अनुसंधान केंद्र बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से लेकर ये बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। बाकी के किसानों के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका में है। भीम सिंह जी, ये जामबाद कर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ। बिरसा एग्रीकल्चर को लगभग 40-45 साल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा समय इस राज्य में ये विश्वविद्यालय अपने किसानों के लिए और देश के किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर छात्र छात्राओं को भी इस काबिल और इस तरीके से तैयार किया जा रहा है जो अलग अलग देश दुनिया में जाकर के आज किसान की किसानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। मूल रूप से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें का एक समावेशी पढ़ाई लिखाई रिसर्च आपके इस प्रांगण में होते हैं। मुझे लगता है कि आज परंपरागत व्यवस्था के साथ साथ तकनीकी तरीके से भी हमारा इस क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। आप सब लोग देखते हैं कि समय पर कभी बारिश होता है, कभी नहीं होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। ऐसे परिस्थिति में किसान बहुत हतोत्साहित भी होते हैं। उनको कैसे हम इन समस्याओं से जूझ पाने के काबिल बना पाए, इस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। राज्य में जो खेती करने की करने के लिए जो हमें जगह की आवश्यकता होती है, खेती करने लायक जगह भी बहुत कम है।
पथरीला जगह की भी अच्छी खासी यहाँ पर प्रतिशत है। हम उनको भी खेती योग्य कैसे बनाएं, ये भी हमें करने की आवश्यकता है। पिछले सरकार में हम लोगों ने जो सदियों से चला आ रहा है इरिगेशन के लिए जो केनाल व्यवस्था का जो तरीका था कि केनाल बना करके किसानों तक पानी पहुंचाने का काम, उसको हम लोगों ने खत्म करके पाइपलाइन केनाल सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया है। मॉडल के तौर पर अभी हम लोगों ने मछलिया और देवघर जिला में एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया है जहां हम गर्मी के दिनों में भी पठारी क्षेत्रों में खेती कर सकते हैं और सब मैदानी क्षेत्रों में भी लिफ्ट इरिगेशन की दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों ने तो देखा, आज हम लोग एग्रोटेक किसान मेला का हम लोगों ने उद्घाटन किया। किसान भी हैं, नई तकनीक की विधि से किसान आच्छादित हो और वर्तमान पर्यावरण दृष्टिकोण से किसान कैसे खेती बाड़ी करे, इस विषय पर यह कार्यक्रम आज प्रारंभ हुआ है। शायद 2 दिवसीय 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। अभी अलग अलग सेशन चलेंगे और किसानों को बताया जाएगा कि किस तरीके से हम लोग खेती बाड़ी पर निर्भर